सो ये जो यूनिट है आपका यूनिट 4, इसमें हम सीखने वाले हैं लॉट कंट्रोल टेक्निक, जिसे हम एक्सेप्टेंस सैंपलिंग भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा मैथमेटिकल चैप्टर है, ठीक है। अभी क्या होता है पहले अपने वो समझते हैं कि एक्चुअली ये एक्सेप्टेंस सैंपलिंग होता क्या है। पहले तो ये बताओ सैंपलिंग का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है पहले भी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सैंपलिंग? सैंपलिंग इज द मेथड ऑफ सिलेक्टिंग अ सैंपल। So what is a sample? Sample is a part of population taken from the population to study characteristics of population. So what is population? Population is total units under inquiry. That is called population. तो अगर हम सीक्वेंस देखें तो पहले आता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब वो दायरा है ना, वो एरिया ऑफ इंक्वायरी जहां से मुझे डेटा कलेक्ट करना है। अगर मैं हर एक के पास से जाके डेटा कलेक्ट करूं तो वो होगा मेरा पॉपुलेशन इंक्वायरी। लेकिन अगर उसमें से मैं कुछ सैंपल सिलेक्ट करके उनका एक डेटा कलेक्ट करूं तो वो हुआ मेरा सैंपलिंग और सैंपल इंक्वायरी। नाउ द चैप्टर टेल्स यू लॉट कंट्रोल टेक्निक। लॉट कौन सा? सैंपल का। सी इट इज नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट population inquiry in our day-to-day life. It is not possible to conduct population inquiry in our day-to-day life. So we have to be dependent on sample survey or we have to depend on sampling. अच्छा, जाने अनजाने में हम लोग हर रोज सैंपल सर्वे करते हैं, हम लोग हर रोज सैंपलिंग करते हैं। द बेस्ट एग्जांपल आई कैन गिव यू, अपने घर पे जो मम्मी खाना बनाती है वो खाना अच्छा बना है कि नहीं, कि सबको अच्छा लगेगा कि नहीं, उसके लिए वो क्या करती है, सारा खाना तो नहीं खा लेती है। She just tastes a spoon out of it to check whether everything is proper or not, and then she says कि हाँ the food is eatable, सारे मसाले वसाले सब ठीक है, तो वो एक्सेप्ट करती है कि हाँ चलो सब ठीक है। ऐसा ही फैक्ट्रियों में होता है। जब बड़े बड़े लॉट में प्रोडक्शन होता है तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ लॉट को सिलेक्ट करते हैं, सैंपल सिलेक्ट करते हैं उसमें से और उसको चेक करते हैं। जैसे कि मान लो एक बल्ब बनाने की फैक्ट्री है, अब सारे बल्ब सही से चल रहे हैं कि नहीं, अगर वो सारे बल्ब लगा के चेक करेगा तो बेचेगा क्या? बुझे हुए बल्ब, जो बल्ब जल चुके हैं उनको बेचेगा क्या? नहीं। वो क्या करेगा, मान लो 1 लाख बल्ब प्रोड्यूस होते हैं तो उसमें से 100 बल्ब सिलेक्ट करेगा, हर एक लॉट में से थोड़ा थोड़ा बल्ब सिलेक्ट करेगा और वो सारे बल्ब को वो जला के देखेगा कि भाई इसमें प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है या नहीं है, ये प्रॉपर बल्ब चल रहा है या नहीं। तो वो जो लॉट है वो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, वो डिपेंड होगा तुम्हारे सैंपल पे। इसीलिए चैप्टर का नाम है एक्सेप्टेंस सैंपलिंग। मतलब अगर आपका सैंपल एक्सेप्ट हो गया तो जो आपका पॉपुलेशन है वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए फिर से हमें पॉपुलेशन, सैंपल, सैंपलिंग, पॉपुलेशन इंक्वायरी, सैंपल इंक्वायरी, हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था इसका नाम था सैंपलिंग टेक्निक्स, उसमें पढ़ा था। उसमें पता है वो सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड रैंडम, ऐसी सब मेथड्स थी, ठीक है। तो वो इस चैप्टर का पूरा पार्ट है। अब why we have to go for sampling in our day-to-day life? So there are advantages of sampling. सैम्पलिंग के कुछ एडवांटेजेस हैं, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहले तो इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग। सही बात है, कम समय लगता है, बिकॉज यू डोंट हैव टू इंस्पेक्ट ईच एंड एवरी यूनिट। दूसरा, इट इज लेस कॉस्टली। ऑब्वियसली पॉपुलेशन इंक्वायरी करते तो कम कॉस्टली है, बराबर। इट रिक्वायर्स लेस मैन पावर। एक्चुअली तीनों पॉइंट एक ही है बट मैंने अलग अलग कर दिए।
है ना। लेस मैन पावर इसीलिए क्योंकि हमें फ्यू यूनिट्स इंस्पेक्ट करने, तो जितने एक्सपर्ट चाहिए उतने ही एक्सपर्ट हमको सैम्पलिंग के लिए चाहिए अपने को। फिर क्या होता है कि समटाइम्स द यूनिट्स गेट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। जैसे मैंने आपको बल्ब का एग्जांपल दिया, मुझे चेक करना है कि जो 1 लाख बल्ब मेरे फैक्ट्री में बनते हैं वो चलते हैं या नहीं, तो उसके लिए क्या मैं सारे 1 लाख बल्ब जला के देखूंगा? नहीं, तो बेचूंगा क्या? वही तो बोल रहा हूँ। तो जब ऐसा सर्वे आप कर रहे हो जिससे जो आपका यूनिट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा आफ्टर कंडक्टिंग इंक्वायरी, तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ सैंपलिंग टेक्निक ही काम आती है, बराबर। फिर देयर आर लेस चांसेस ऑफ एरर, ठीक है, एरर होने के चांसेस कम है क्योंकि हम फ्यू यूनिट्स ही एग्जामिन कर रहे हैं। दूसरा, हम डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। मैं 1 लाख बल्ब बनाता हूं रोज, तो 100 बल्ब को अगर मैं जला के ही रखूं हमेशा के लिए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये कैसा होगा, समुद्र में से एक बाल्टी पानी ले लिया तो समुद्र कम नहीं हो जाएगा, उसमें पानी कम नहीं होगा। तो हम उन 100 बल्ब की डिटेल में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, वो 100 बल्ब कितने आवर्स तक चले, कितने आवर्स के बाद उनमें लाइट खत्म हो गई, ये सब चीजें हम लोग सैंपलिंग में कर सकते हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ सैंपलिंग इन आवर डे टू डे लाइफ, ठीक है। अब ये सैंपल एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, उसके लिए एक टेक्निक है जिसका नाम है SSP, जिसका फुल फॉर्म है सिंगल सैंपलिंग प्लान। Now, what is this single sampling plan? Let us understand very clearly. See, in single sampling plan, there are 3 values: capital N, small n, and C. Now, what is capital N? Capital N is the population size. means जो 1 लाख बल्ब मैंने बनाया वो. Small n is the sample size. ये जो मैंने वो 100 बल्ब सिलेक्ट किए वो. और C का मतलब है एक्सेप्टेंस लेवल. अब ये क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ. अब एक्सेप्टेंस लेवल का मतलब ये होता है कि जो मैंने 100 बल्ब के सैंपल लिए, अब मैं है ना मेरी कंपनी का एक स्टैंडर्ड सेट करता हूं कि 100 में से अगर 2 बल्ब डिफेक्टिव निकले, ठीक है, तो मैं उस लॉट को एक्सेप्ट कर लूंगा. मतलब वो मैं ऐसा मान लूंगा कि 1 लाख बल्ब बराबर है. लेकिन अगर 2 से ज्यादा बल्ब डिफेक्टिव निकले तो मैं वो जो पूरा का पूरा 1 लाख लॉट है बल्ब का वो मैं रिजेक्ट कर दूंगा. तो वो जो 2 बल्ब है वो मेरा एक्सेप्टेंस लेवल है. दैट इज माय एक्सेप्टेंस लेवल. ठीक है. अच्छा, नाउ वन थिंग हियर टू बी नोटेड इज दिस एक्सेप्टेंस लेवल जो भी होगा, सब जैसे मैं 2 बल्ब बोला, अब ये कॉमन सेंस है कि अगर 2 बल्ब होगा तो ये जो एक्सेप्टेंस लेवल है ये मुझे बताता है कि जो लॉट है वो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा. नाउ द पॉइंट टू बी अंडरस्टैंड ओवर हियर इज, मैंने आपको 2 डिफेक्टिव के बारे में बोला कि मान लो कि मेरा C2 है. अब C2 का मतलब ये है कि अगर 2 या 2 से कम डिफेक्टिव होगा तो लॉट एक्सेप्ट होगा. तो लॉट रिजेक्ट कब होगा? जब 2 से ज्यादा डिफेक्टिव होंगे. ठीक है. तो उसके लिए एक वैल्यू है x. माय x should always be less than equals to C to accept the lot. Now what does this x means? x मतलब वो डिफेक्टिव आइटम्स जिसकी हम बात कर रहे हैं कि अगर तुम्हारे डिफेक्टिव आइटम्स जो x हैं, अगर वो तुम्हारे एक्सेप्टेंस लेवल या उससे कम होंगे तो तुम्हारा लॉट एक्सेप्ट हो जाएगा. और अगर तुम्हारा x C से बड़ा होगा तो तुम्हारा जो लॉट है वो क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा. Let me take one more example to make it more clear. मान लो कि there are 1000 lots of bulb, total population 1000 की है. मान लो 100 सैंपल लिए मैंने और मेरा एक्सेप्टेंस लेवल 2 है. तो एक्सेप्टेंस लेवल 2 है तो जो मेरा x होगा वो 0, 1, 2 होगा फॉर एक्सेप्टेंस. जो मेरा x है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव, वो कितने होने चाहिए? 0 होने चाहिए, 1 होना चाहिए या 2 होना चाहिए. इन शॉर्ट 2 या 2 से कम होगा तो एक्सेप्ट होगा. और अगर मेरी x की वैल्यू 3, 4, 5, 6 ऐसे 100 तक होगा तो वो लॉट क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सिंगल सैंपलिंग प्लान. ऐसे डबल सैंपलिंग प्लान भी आता है, पर वो डबल सैंपलिंग प्लान जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है. The next topic is AQL, that is acceptable
quality level, that is AQL. Now what is this AQL? See, the name itself tells you acceptable quality level. इसकी definition है the level of fraction defective, the level of fraction defective at which the consumer is ready to accept the lot is known as acceptable quality level, which is denoted by P1 dash. इसको हम हमारा क्या बोलेंगे? P1 dash बोलेंगे, सिर्फ P1 बोलेंगे, डैश नहीं बोलेंगे, सिर्फ P1 बोलेंगे. इसका मतलब ये है कि मान लो कि मुझे बोला है कि तुम्हारा P1 है 5%. ना P1 5% का मतलब ये होता है कि अगर तुम्हारा डिफेक्टिव आइटम 5% या उससे कम है, if your defective item is 5% or less than 5%, then the consumer will accept the lot. तो ये जो 5% है, इस 5% को हम बोलते हैं acceptable quality level. अब जैसे acceptable quality level है, ऐसे ही एक और लेवल है जैसे हम बोलते हैं LTPD, that is lot tolerance proportion defective. In short, it is called LTPD. So what is this lot tolerance proportion defective means? ये जो lot tolerance proportion defective है, ये rejection का है. So this is the level of fraction defective. It is a level of fraction defective above which the consumer will reject the lot. Is known as LTPD. Is known as LTPD, and it is denoted by P2. So if your proportion defective, let us say it is 6%, मतलब अगर तुम्हारा proportion defective 6% से ज्यादा होगा, तो the consumer will reject the lot. So what is LTPD? It is 6%. So AQL is for acceptance fraction defective, LTPD is for rejection fraction defective. तो बेटा ऐसा हम कह सकते हैं कि जो तुम्हारा AQL का लॉट है, जो तुम्हारा इसका लॉट है AQL का, दिस लॉट इज ऑफ गुड क्वालिटी लॉट. तभी तो कंज्यूमर क्या कर रहा है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है. और जो LTPD है वो है तुम्हारा बैड क्वालिटी का लॉट, इसीलिए कंज्यूमर क्या कर रहा है, उसको रिजेक्ट कर रहा है. सो ऑलवेज रिमेंबर, AQL is the proportion defective for accepting the lot. LTPD is the proportion defective for rejecting the lot. ठीक है. सो पहले मैंने आपको बताया SSP सिंगल सैम्पलिंग प्लान, फिर मैंने आपको बताया AQL, फिर मैंने आपको बताया LTPD. अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कंज्यूमर्स रिस्क एंड प्रोड्यूसर्स रिस्क. Now what is this producers risk and consumers risk? This is very important. Please understand everybody. Now see, let me put it in this manner. Good quality lot, bad quality lot. Accept the lot and reject the lot. Now see beta, if good quality lot is accepted, so this is a perfect decision. क्योंकि good quality lot था तो वो accept होना ही था. And if bad quality lot is rejected, that is also good decision. और मान लो कि अगर bad quality का lot accept हो जाता है, तो ये consumer का risk है, क्योंकि bad quality का lot उसने accept कर लिया है तो उसका risk हो गया. और good quality का lot अगर reject हो जाता है, तो उसमें किसका रिस्क आ जाता है, प्रोड्यूसर का रिस्क. प्रोड्यूसर के रिस्क को हम लोग अल्फा बोलते हैं और कंज्यूमर के रिस्क को हम लोग क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं. सो लेट मी एलॉबरेट दिस नाउ. सो व्हाट इज अल्फा? अल्फा मींस प्रोड्यूसर्स रिस्क. सो अल्फा मींस प्रोबेबिलिटी दैट
rejecting a lot of good quality. ऐसा ही है ना? अब देख सकते हो प्रोड्यूसर इसमें क्या है, we are rejecting a good quality lot. So rejecting a lot of good quality, that is probability that lot is rejected. Lot is rejected given that lot is of good quality. अब हमने ऊपर पढ़ा lot is of good quality मतलब lot is rejected given that lot is of AQL. हमने ऊपर पढ़ा ना, good quality का lot मतलब कौन, AQL, that is acceptable quality level. So what is beta? Beta is consumer's risk. So what is consumer's risk? Probability of accepting a lot of bad quality. मतलब probability that lot is accepted given that lot is of bad quality. Now lot is of bad quality means probability that lot is accepted given that lot is of LTPD. Because bad quality lot मतलब किसका हुआ, LTPD का, और good quality lot कौन हुआ, AQL का. तो see every definition, every concept is interconnected. मतलब इसमें जो proportion defective होगा वो कैसा होगा, P1 और less, और इसमें जो proportion defective होगा वो कैसा होगा, P2 और more. कि इस चैप्टर के अंदर हमें ढूंढना है probability of acceptance. We will have to find probability of acceptance जिसको हम लोग PA कहते हैं. अब इसको ढूंढने की there are two methods. First, we can find probability using hypergeometric distribution. And second is the Poisson distribution. Hypergeometric distribution will be used when my capital N is less than equal to 200, and Poisson I will use when my capital N is more than 200. Very simple. याद रखना बेटा. Hypergeometric हम तब करेंगे जब हमारा पॉपुलेशन साइज 200 से ज्यादा होगा, 200 या 200 से कम होगा. और अगर हमारा पॉपुलेशन साइज 200 से ज्यादा होगा तो हम करेंगे हमारा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. सो मैं आपके साथ आज सिर्फ हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्कस करने वाला हूं. सम्स वी विल डू इन द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर. अभी हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में कैसा होगा, एक आपके पास होगा बड़ा n, दैट इज योर पॉपुलेशन साइज, और एक आपके पास होगा स्मॉल n, दैट इज योर सैंपल साइज. ठीक है. अब हमें करना क्या है, इसमें से मुझे डिफेक्टिव ढूंढने एंड नॉन डिफेक्टिव. सेम वे ये सैंपल में से भी डिफेक्टिव ढूंढने हैं और नॉन डिफेक्टिव. एक बात याद रखना, आपको हमेशा P डैश दिया होगा. P डैश का मतलब होता है proportion defective. Please remember this. This must be given compulsorily because otherwise you will not get defective and non defective. तब टोटल पॉपुलेशन में से डिफेक्टिव ढूंढने हैं तो जो भी तुम्हारी पॉपुलेशन साइज है उसके साथ तुम लोग P डैश मल्टीप्लाई करो. तो हमेशा हमारी डिफेक्टिव आइटम्स कितनी होंगी, NP डैश. तो नॉन डिफेक्टिव आइटम्स कितनी होंगी, N माइनस NP डैश. ऑब्वियसली मान लो ये 100 है और ये 10 है तो ये 90 होगा ना, 100 माइनस 10. अच्छा, अब ये जो छोटा n है इसमें से जो हमको डिफेक्टिव ढूंढने हैं उसको हम बोलेंगे D. क्या बोलेंगे उसको हम लोग, D. तो जो नॉन डिफेक्टिव होगा वो कौन हो जाएगा, N माइनस D. और अब इन दोनों को मिलाकर मेरे को ढूंढना है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम इज NP डैश CD, है ना. टोटल डिफेक्टिव में से इतने डिफेक्टिव सिलेक्ट करने हैं, मल्टीप्लाई बाय इतने नॉन डिफेक्टिव में से इतने नॉन डिफेक्टिव सिलेक्ट करने हैं, मतलब N माइनस NP डैश
सी एन माइनस डी अपॉन ये टोटल एन में से ये छोटा एन सिलेक्ट करना है अपॉन एन सी एन. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पी डी. अब मुझे ढूंढना है पी ए. सो पी ए इज पी जीरो प्लस पी वन प्लस पी टू अप टू पी डी. नाउ दिस विल डिपेंड ऑन योर सी. मान लो आपका सी है 2, आपका सी है 2, तो तुम्हारा डिफेक्टिव लेवल क्या होगा 0 1 2, जिसको हम ऊपर एक्स बोलते थे, यहाँ पर हम उसको डी बोलेंगे. अब दैट इज नंबर ऑफ डिफेक्टिव. तो अगर तुम्हारा नंबर ऑफ डिफेक्टिव 2 या 2 से कम होगा तो लॉट एक्सेप्ट होगा. तो एक्सेप्टेंस लेवल कैसे मिलेगा P0 प्लस P1 प्लस P2. मान लो आपका C3 है तो तुम्हारा डिफेक्टिव लेवल क्या होगा 0 1 2 3. तो तुम्हारा PA क्या होगा P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3. मान लो तुम्हारा C4 है तो तुम्हारा PA क्या होगा P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4. इस तरह से हमें करते जाना है जितना हमारा सी है. ठीक है. सो ये था हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. इसका एक सम 7 से 8 मार्क का आता है क्योंकि बहुत बड़ा सम होता है. ठीक है. ओके.